फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, फर्ज हज करो, बेशक इसका सवाब 20 गज़वात में शिरकत करने से ज्यादा है, और मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना उसके बराबर है। एक बार दुरूद पाक पढ़ने का अजर आप सोच रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब आप गौर करें, मुबारक हो उन्हें जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं। आप गौर करें कि एक दुरूद पाक पढ़ने में वक्त कितना लगता है। अगर हम, वैसे तो दुरूद पाक के बहुत सारे सीगे हैं, लेकिन अगर हम वेरी शॉर्टेस्ट मुख्तसर दुरूद पाक की तरफ जाएं तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुरूद पाक है। 2 सेकंड, तकरीबन 2 से 3 सेकंड लगते हैं एक दुरूद पाक पढ़ने। 100 बार दुरूद पाक पढ़े तो 200 से 300 सेकंड चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 4 से 5 मिनट के अंदर हम 100 बार दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। और 100 बार दुरूद पाक पढ़ने के अलग फजाइल हदीसों में आए। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है, जो 100 बार दुरूद पढ़ ले उसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है, दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा निफाक और दोजक की आग से बरी है। हाय हाय हाय, फिर भी 4-5 मिनट रोज के हमसे नहीं निकलते। फजूल बातों के लिए वक्त है, दुरूद पाक के लिए, जिक्र इलाही के लिए वक्त नहीं निकालते। अब आप सोचें, एक बार दुरूद पाक की फजीलत हमने सुनी है। अल्लाह मुझे भी और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बचावे तुमको जो दोज़ख से, ऐसे मोहसिन पर सदा सलाम कहो, उम्र भर दुरूद पढ़ो। अबस गुनाहों की शामत में मारे फिरते हो, खुदा की तुम पे हो रहमत अगर दुरूद पढ़ो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए अच्छी अच्छी नियतें भी कर लेते हैं। हदीस पाक में आता है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो आइए अच्छी नियत करते हैं कि अल्लाह की रिजा के लिए, सवाब कमाने के लिए अव्वल ता आखिर इज्तिमा में शिरकत करूंगा, रिजाए इलाही के लिए बयान सुनूंगा, बा अदब बैठूंगा, खूब तवज्जो से बयान सुनूंगा, जो सुनूंगा उसे याद रखने, खुद अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक बहुत ही ईमान अफरोज वाकया जिसमें हम सब के लिए बहुत कुछ दर्स मौजूद है। बनु लिहयान, ये अरब का एक गैर मुस्लिम कबीला था। एक मरतबा उस कबीले के कुछ लोग बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और महज मुनाफिकत के तौर पर कहने लगे कि हुजूर, हम इस्लाम सीखना चाहते हैं, आपसे दरखास्त है कि कुछ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हमारे साथ भेज दीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी दरखास्त कबूल फरमाई। 6, 7 या 10 सहाबा किराम का, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, एक काफिला जो है उनके साथ रवाना फरमा दिया और हजरत आसिम या हजरत मरसद रदी अल्लाह तआला अन्हु को उस काफिले का अमीर मुकर्रर किया। उन सहाबा किराम ने चूंकि सफर तवील था तो अपने साथ खाने के लिए मदीना मुनव्वरा की अजवा खजूरें रख ली। रिवायात में है कि पूरा रास्ता ये सहाबा किराम खजूरें खा के गुजारा करते रहे। कैसा काफिला था, दीन सिखाने जाना है, नबी पाक ने रवाना किया है और खाने के लिए सिर्फ खजूरें। सब्र कैसा था, अल्लाह की रजा पर कैसे राजी थे। जब ये मुबारक काफिला दीन मतीन की तालीमात को फैलाने के लिए एक मकाम था रजी, उस मकाम पर पहुंचा तो जो बनु लिहयान के लोग आए थे ना नबी पाक के पास, वो तो मुनाफिक थे, इरादा कुछ और था, दीन सीखना नहीं था। उन्होंने अब गद्दारी की। पहले से ही लोग छुपा के रखे थे, 100-200 लोग जमा थे। उन सब ने सहाबा किराम को घेरा और उन पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। अब इस हमले में 7 सहाबा किराम शहीद हो गए। हजरत आसिम रदी अल्लाह तआला जो इस पूरे काफिले के अमीर थे वो भी शहीद हो गए। 3 सहाबा किराम, हजरत खुबैब, हजरत जैद और हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक रदी अल्लाह तआला अन्हुम, ये कैद हो गए। 7 शहीद हो गए और बाकी 3 कैद हो गए। अब एक और ईमान अफरोज वाकया क्या पेश आया कि हजरत आसिम जो इस काफिले के अमीर थे, उन्होंने घर से चलते हुए दुआ की थी
कि या अल्लाह पाक ऐसी तौफीक अता करना कि ना कोई मुशरिक को मैं हाथ लगाऊं, ना कोई मुशरिक मुझे हाथ लगा सके। और जब आप शहीद हो गए तो जब माद अल्लाह उन कुफार ने प्लान किया कि आपके जिस्म से सर को अलग कर दें, तो जैसे ही वो करीब आए तो इतनी सारी अचानक बहुत सारी शहद की मक्खियां आई और उन मक्खियों ने आपको घेर लिया और मुशरिकीन आपको हाथ लगाने से दूर रहे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कैसा काफिला है, ये कैसे लोग हैं कि राहे खुदा में सफर भी कर रहे हैं, इस्लाम फैलाने जा रहे हैं, मगर शहीद कर दिया जाता। अब वो 3 जो बच गए उनको उन कुफार ने अहले मक्का के हवाले किया। अहले मक्का ने भी कुछ दिन कैद रखा और दर्दनाक अंदाज से उनको भी शहीद कर दिया। हजरत खुबैब इनमें से एक साहबी हैं, उनका वाकया बड़ा बड़ा ही ईमान अफरोज है। एक घर में कैद थे। रिवायत में आता है कि हजरत खुबैब इस कैद की हालत में भी रोजाना तहज्जुद की नमाज अदा करते और बुलंद आवाज से तिलावत किया करते। आपकी पुरसोज आवाज सुनकर मक्के की औरतें जमा हो जाती, तिलावत कुरान सुनती और उनकी आंखों से आंसू रवाना हो जाते, वो रोती रहती। अल्लाह अकबर। गौर तो कीजिए प्यारे इस्लामी भाइयों कि एक ऐसा काफिला है जिसके अमीर को शहीद कर दिया गया है। अक्सर साथी शहीद हो चुके हैं, कुछ कैद में हैं, और जो कैद में हैं उनको भी पता है कि ना जाने थोड़ी देर बाद हमें भी शहीद कर दिया जाएगा। इस कैफियत में भी तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, वो तिलावत भी कर रहे हैं। कैसा इबादत का ज़ौक था, कैसा अल्लाह की रिजा पर राजी रहते थे। और सुभान अल्लाह, हम तो आजाद हैं ना, हम तो कैद में नहीं, हमें तो किसी ने नहीं गिरफ्तार किया हुआ, मगर हम क्या तहज्जुद पढ़ते हैं। अल्लाह के कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, ये खास तुम्हारे लिए ज्यादा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस पाक में आता है फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है। यहाँ भी तहज्जुद की तरफ इशारा है। एक रिवायत में है, जो बंदा रात को उठकर वुजू करता है, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, मेरे इस बंदे को देखो जो अपने नफ्स को मुझसे सवाल करने पर मायल करता है, ये बंदा मुझसे जो कुछ मांगेगा उसे अता कर दिया जाए। तहज्जुद पढ़ने वालों को मुबारक हो। अल्लाह फरिश्तों के सामने उस बंदे पर फख्र फरमाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन तमाम लोग एक ही जगह इकट्ठे होंगे, फिर एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, कहाँ हैं वो लोग जिनके पहलू बिस्तर से जुदा रहते थे, यानी वो लोग जो रातों को उठकर इबादत करते थे। नबी ये पाक फरमाते हैं, वो लोग खड़े होंगे, तादाद में कम होंगे, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद लोगों का हिसाब शुरू होगा, यानी इन लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो पता चला है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तहज्जुद जन्नत में ले जाने वाली, बरकत दिलाने वाली, रब्बे करीम की रिजा दिलाने वाली नमाज है। अल्लाह अकबर। आज कोई सोच सकता है कि जनाब इतनी बिजी लाइफ है, तहज्जुद की आदत कैसे पढ़े, तहज्जुद अकेला पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह दावत इस्लामी के माहौल को सलामत रखे, जहां पर एक बड़ा प्यारा काम है और वो काफिला है। जो काफिले में सफर करते हैं उन्हें तहज्जुद भी मिल जाती है। नमाज इशराक व चाश्त, अव्वाबीन और नमाज तौबा भी इस जदवल में शामिल है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नेमत मिल जाए तो काफिलों में सफर की आदत की बरकत से तहज्जुद की बरकत मिल जाया करती है। अब जरा आगे चलते हैं। हजरत खुबैब जो थे मक्का मुकर्रमा में गैर मुस्लिमों के यहाँ कैदी थे। आपको कैद करने वालों में से किसी ने पूछा, ए खुबैब किसी चीज की जरूरत है? अब एक बंदा कैद में है और उससे पूछा जा रहा है। साहब रसूल कहते हैं, हाँ, मुझे उन जानवरों का गोश्त मत खिलाना जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किए गए हों, और जब मक्का वाले मुझे शहीद करने लगे तो थोड़ा पहले मुझे खबर दे देना। अल्लाह अकबर। जज्बात को देखें। एक सहाबी के बारे में सुना कि तहज्जुद पढ़ रहे हैं, कैद में तिलावत कर रहे हैं, और हजरत खुबैब के बारे में हम क्या सुन रहे हैं? अल्लाह अकबर। कि हजरत खुबैब क्या कह रहे हैं कि मुझे
हराम गोश्त मत खिलाना। अल्लाह अकबर, इस कैफियत में भी हलाल खाना है। अब वहां हलाल गोश्त कहां से मिलता? सारे ही तो मुशरिकीन थे, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था। मगर देखो फिर अल्लाह ऐसे बंदों का गैब से कैसे इंतजाम फरमाता है। सुभान अल्लाह, रिवायतों में आता है कि जनाब हजरत हारिस, जिसके यहाँ आप कैद थे ना, उनकी बेटी का कहना है, हारिस एक बंदा था जिसके यहाँ आप कैद थे, उसकी बेटी का कहना है, मैंने खुबैब से बेहतर कैदी नहीं देखा। एक दिन मैंने दरवाजे से झांक कर देखा, आपके हाथ में इंसानी सर जितना अंगूरों का गुच्छा था, आप अंगूर खा रहे थे। हालांकि उन दिनों मक्का मुकर्रमा में अंगूर पाए नहीं जाते थे, यानी मौसम नहीं था। अल्लाह गैब के खजानों से उनके रिस्क का इंतजाम फरमाता है। जो हलाल रोजी की तलब में रहते हैं, जो अल्लाह की रिजा वाले काम करते हैं। यहाँ एक और बात सीखने को मिल रही है, कैद में होकर भी हलाल खाना है, यहां आजाद होकर भी लोग हराम खा रहे हैं। अच्छा, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि एक कॉन्सेप्ट तो ये बन गया है माशाल्लाह बड़ी तादाद में, वो भी अब तो बैरून मुल्क सफर करने वालों का कमजोर हो गया, लेकिन बहुत सारों का है कि यार सूअर का गोश्त नहीं खाना, गैर ज़बीहा नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, हराम नहीं खाना है। लोग पूछते भाई ये गोश्त हलाल है कि नहीं? अच्छी बात, हमें हराम नहीं खाना, मगर याद रखें बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े या बगैर मुसलमान के हाथ के ज़बीहा जो सूरतें हैं, अगर ये गोश्त हराम है जो नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। मगर हराम रोजी कमाना भी तो हराम है ना, है? हराम के पैसों से आप खरीद रहे हैं हलाल गोश्त, आप कह रहे हैं मैं ज़बीहा तो सही ले रहा हूं, वो पैसे कौन से हैं? जितना कॉन्शियस हम ज़बीहा के मामले में है, क्या इतना ही ज्यादा तवज्जो हराम रोजी कमाने के बारे में है? रिश्वत लेने वाला, सूद लेने वाला, सूद का काम करने वाला, मिलावट करने वाला, वो जब गोश्त खरीदने जाता तो बहुत शौक से पूछता है भाई ये सही ज़बा हुआ कि नहीं, मुसलमान के हाथ से कटा है कि नहीं। लेकिन जनाब आप झूठ बोलकर सूद कमाकर जो पैसे कमा रहे हैं, ये कौन से हलाल के हैं, इसकी फिक्र किसी को नहीं। बहुत पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट पड़ी थी, गालिबन एक चाइनीज एक बड़े बिजनेसमैन ने एक पोस्ट बनाई थी या जुमला कहा था। उसने कहा मेरे पास मुसलमान आते हैं और जब लंच या डिनर का टाइम होता है तो मुझसे पूछते हैं भाई ये गोश्त हलाल है कि नहीं। हम मुसलमान हलाल खाते हैं, लेकिन जब मैं उनको माल सप्लाई करता हूं तो कहते हैं इसके ऊपर प्राइस टैग दूसरा लगा दो, इसके ऊपर मेड इन जापान लिख दो, हालांकि चाइना से माल खरीद रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि आपके इस्लाम में सिर्फ गोश्त मुसलमान के हाथ से कटा हुआ होना जरूरी है, रोजी भी सीधी होना जरूरी है, सच बोलना भी जरूरी है। अब गैर मुस्लिम क्या कह रहा है? कितनी बड़ी चोट है हम सबके लिए। काश ये बात समझ आ जाए कि जहां हमने गैर ज़बीहा नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना है, वहां एक एक निवाला जिस रकम से खरीदना है वो भी तो हलाल हो, वो भी तो पाकीज़ा हो। और पाकीज़ा रोजी मिल जाए तो बरकत क्या मिलती है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कमाल का सवाल किया। आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं मुस्तजाबुद दावात बनना चाहता। क्या प्यारा सवाल है। यानी मुस्तजाबुद दावात का माना क्या है कि मैं जो भी दुआ मांगू वो दुआ कबूल हो जाए। अब हमें तो हर कोई चाहेगा कि इसका जवाब मिल जाए। अच्छा, जवाब भी कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि साद इतने रोजे रखोगे, इतनी तिलावत करोगे, इतने मुजाहिदात करोगे तब जाके तुम मुस्तजाबुद दावात बनोगे। नहीं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक लाइन, एक जुमले का जवाब इरशाद फरमाया। हदीस पाक का मजमून है, ऐ साद अपनी ग़िज़ा पाकीज़ा कर लो तुम मुस्तजाबुद दावात बन जाओ। जिसकी रोजी हलाल उसकी दुआएं कबूल। अब गौर कर लीजिए, हम कहते तो फिरते हैं यार दुआएं कबूल नहीं होती, मसले हल नहीं होते। चेक तो करो, जो कमा रहे हैं वो हलाल है कि नहीं, जो खा रहे हैं वो हलाल है कि नहीं। हजरत खुबैब कैद में हैं और कहते हैं मुझे हराम गोश्त ना खिलाना, और फिर अल्लाह ने गैब से आपकी रोजी का इंतजाम किया। अब हजरत खुबैब की आगे बात सुने, कैद में थे, अब आपको शहीद करने का फैसला किया गया, मकामे तनईम पर आपको ले जाया गया। मकामे तनईम कौन सा है? जो मक्का पाक गए हैं उन्हें मालूम है, मस्जिद आयशा जिसको मस्जिद उमरा भी कहा जाता है, ये मकामे तनईम है, यहीं कहीं आपको ले जाया गया। अब चूंकि मक्के में आप कुछ अरसे रहे थे तो मक्के के लोग आपके अखलाक से बड़े मुतासिर हो गए, तो बहुत सारे लोग, औरतें, बच्चे सब जमा हो गए
अब हजरत खुबैब को जब शहीद करने का वक्त आया तो आप कहते हैं मेरी एक तमन्ना है, मुझे शहीद करने से पहले मौका दो, मैंने 2 रकातें अदा करनी। अब आपने 2 रकातें अदा की। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं हजरत खुबैब पहले शख्स हैं जिन्होंने शहादत के वक्त 2 रकातें सुन्नत पढ़ने की सुन्नत कायम की, नमाज पढ़ ली। अब आपको जंजीरों से बांध दिया गया। अब आपसे कहा गया एक आखिरी मौका है, इस्लाम से फिर जाओ, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, इस्लाम को छोड़ दो। अल्लाह अकबर। हजरत खुबैब ने कैसा ईमानी जवाब अता फरमाया, फरमाते जमीन पर जो कुछ है सब मुझे दे दिया जाए फिर भी मैं इस्लाम से नहीं फिरूंगा, इस्लाम पर साबित कदम रहूंगा। अब गैर मुस्लिम कहते हैं अच्छा ये बताओ, बंधे हुए हो, शहादत का वक्त करीब है, थोड़ी देर में तुम्हें कत्ल कर देंगे, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तुम आराम से अपने बच्चों के साथ बैठे रहो, आराम करो। अल्लाह अकबर। उस कैफियत में इश्क रसूल का आलम क्या था। हजरत खुबैब फरमाते अल्लाह की कसम मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मेरे आका अलैहिस्सलाम को एक कांटा चुभे और मैं घर में आराम से बैठा रहा। गैर मुस्लिमों ने दोबारा कहा ए खुबैब इस्लाम से फिर जाओ, हम वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। फरमाया जान का नजराना तो बहुत कम है, इस्लाम के लिए इससे बड़ी कुर्बानी पेश करनी पड़ी तो वो भी पेश कर दूंगा। नात तो हम पढ़ते हैं, सहाबा ने ये प्रैक्टिकली साबित किया कि करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अकबर। अब आपने नजर दौड़ाई, हर तरफ गैर मुस्लिम हैं, कहने लगे ए अल्लाह अब अगर मेरा इंतकाल हो गया तो इनमें से तो कोई मुसलमान नजर नहीं आ रहा जो नबी पाक को मेरा सलाम पहुंचा दे। ए अल्लाह अब तू ही मेरा सलाम मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दे। हजरत उसामा बिन जैद फरमाते हैं ऐन उसी वक्त प्यारे आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में सहाबा के दरमियान मौजूद हैं। हजरत खुबैब कहाँ हैं? मक्के में मकाम तनईम पर। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं हजरत जिब्रील नबी पाक की बारगाह में आए और हजरत खुबैब का सलाम पहुंचाया और अब मक्के वालों ने हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दर्दनाक तरीके से शहीद किया। आप जख्मों से निढाल होकर जब जमीन पर गिरे, आपका चेहरा किबला रू था और आपकी रूह परवास कर गई। कई बार लोगों ने कोशिश की आपके चेहरे को किबले से हट जाए, मगर आपका चेहरा किबले से ना हटा। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मगफिरत हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक काफिले की हमने दर्दनाक दास्तान सुनी है। मालूम हुआ कि हमारे सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान भी दीने मतीन की खिदमत के लिए काफिलों में सफर किया करते। ये भी हमें मालूम हुआ कि बाज़ औक़ात सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान को बड़ी बड़ी अज़ियतें और मुशक्कतें उठाना पड़ जाया करती। अब जरा गौर करें ना, आज हम काफिलों के मुसाफिर बने, हमें मुशक्कतें नहीं, हमें तो इज्जतें मिलती हैं। काफिले वालों के लिए बाज़ औक़ात तो लोग खानों का इंतजाम करते हैं, दुआएं करवाते हैं, मगर कुर्बान जाइए वो काफिले भी थे जब तीर थे, जब तलवारें थी, जब जाने जाती थी, मगर फिर भी वो राह खुदा के मुसाफिर बनते थे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गोया सहाबा इकराम का ये अंदाज इस शेर में शायर ने लिखा ना कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमसे तो जाने नहीं मांगी जाती, हमसे तो वक्त मांगा जाता है कि चले आकर दीन मतीन की खिदमत करें, सुन्नतों को फैलाएं, सहाबा की बातें, औलिया की बातें, अहले बैत और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तस्करे को आम करें। और इसलिए काफिले में बुलाया जाता है, मगर हम वक्त नहीं दे पाते। अल्लाह करीम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है? इरशाद फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। एक और जगह फरमाया
वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, और बेशक अल्लाह उसकी जरूर मदद फरमाएगा जो उसके दीन की मदद करेगा। ये कैसी उम्मीद भरी आयात है। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी मदद किस मामले में की जाएगी, मुतलकन फरमाया कि तुम दीन के खादिम बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। बस जो भी मुश्किल हो, जो भी परेशानी हो, अगर बेरोजगारी है, परेशान हाली है, तंग दस्ती है, बीमारी है, अम्मी जान बीमार या अब्बू जान हॉस्पिटल में है, कब्रो आखिरत के मामलात का खौफ है, या जन्नत की तलब है, मदीने जाना है, मक्के जाना है, जनाब हज की तमन्ना है, अरे कोई ख्वाहिश है, दीन के खादिम बन जाइए, अल्लाह करीम गैब से मदद फरमाए। कई वाकयात मिलते हैं। कराची सिंध के एक इस्लामी भाई का बयान है, कहते हैं मैं तकरीबन 19 साल से सांस के मरज में मुब्तला था, मुझे बहुत परेशानी लाहिक थी, बहुत मर्तबा तकलीफ की शिद्दत होती थी, हर वक्त इस फिक्र में रहता था कि आराम कैसे मिलेगा। दावत इस्लामी वालों ने दावत दी, मैं काफिले का मुसाफिर बना, काफिले की बरकत से बहुत सारा इल्म दीन तो मिल गया, उसके साथ साथ ये बरकत भी मिली कि मेरा 19 साल पुराना मरज भी ठीक हो गया। गर्चे बीमारियां हो, कहीं पथरियां, पाओगे सेहतें, काफिले में चलो, दूर होंगे अलम, होगा रब का करम, गम के मारे सुने, काफिले में चलो, माँ जो बीमार हो या वो नाचार हो, रंजो गम मत करें, काफिले में चलो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अपने बुजुर्गों की जिंदगियां देखें तो पता चलता है कि उन्होंने अपनी जिंदगियां खिदमत दीन के लिए वक्फ कर रखी थी। सबसे पहले तो असहाबे सुफ़ा को देखें ना, वो अव्वलीन सहाबा हैं जो मस्जिद नबवी में सुफ़ा नामी जगह पर कयाम करते थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, आज जुमेरात की रात है, या अल्लाह हम सबको मदीना मुनव्वरा की जल्द हाजिरी अता फरमा। जब मस्जिद नबवी में जाएंगे ना, तो रोज़े रसूल के साथ सब्ज जालियों के सामने एक चबूतरा बना हुआ है जिसको असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। अब वहां कौन से सहाबा थे? बड़े गरीब सहाबा थे, पहनने को पूरे कपड़े ना होते, उनके पास खाना पीना ना होता, अपना घर भी नहीं होता था, मगर वहां बैठे रहते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्म दीन सीखते। सरकार दो आलम इतनी मोहब्बत फरमाते कि अपने घर से उन्हें खाना भिजवाया करते थे। अल्लाह अकबर, दिल छोटा नहीं करते थे, दिल टूटता नहीं था उनका, वो लगे रहते, इल्म दीन सीखते रहते। और अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया, वला तत्रुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वल अशी युरीदूनहु वजहा। तर्जुमा कंजुल इरफान, और उन लोगों को दूर न करो जो सुबह शाम अपने रब को उसकी रिजा चाहते हुए पुकारते हैं। यानी ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो खुश नसीब नेक दिल मुसलमान जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते, इबादत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रिजा के तलबगार रहते हैं, उन्हें अपने आप से दूर न फरमाइए। बल्कि एक और जगह रब कुरान में फरमाता है, ए महबूब असहाबे सुफ़्फ़ा से फरमा दीजिए, सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, तुम्हारे रब ने अपने जिम्मा करम पर रहमत लाजिम कर ली है। सुभान अल्लाह, कैसी शान वाले हैं। अल्लाह पाक उन्हें सलामती की दुआएं इरशाद फरमा रहा है, खुशखबरी सुनाता है कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए रहमत अपने जिम्मा करम पर लाजिल फरमा ली। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह पिछली उम्मतों में भी एक बुजुर्ग का वाकया बड़ा मशहूर है, कुरान में उसका भी जिक्र है। उन बुजुर्ग का नाम क्या था? हजरत हबीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। सूरह यासीन में उसका जिक्र है। मामला क्या था? अल्लाह करीम ने एक बस्ती में 3 रसूलों को भेजा। उन बस्ती वालों ने रसूलों को झुटलाया, उनको सताया। तो हजरत हबीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो बस्ती के किनारे रहते थे, उन्हें खबर मिली, वो दौड़ते हुए आए, लोगों से कहा ऐसा न करो, ये नबी हैं, ये रसूल हैं, इनकी बात मानो, इनकी इताअत करो। अल्लाह अकबर, ये जो लोग थे उन्होंने जब अंबिया की बात नहीं माननी थी तो इनकी बात कैसे मानते? अल्लाह अकबर, अब इन्होंने हजरत हबीब को पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया। अब कुरान उनके बारे में क्या फरमाता है? कील दुखुलिल जन्नह, उससे फरमाया गया कि तू जन्नत में दाखिल हो जा। यानी उनकी खताएं बख्श दी गई, उनको इज्जतों से नवाजा गया और हुक्म हुआ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो पता चला कि वो बाकायदा इस्लाम की नेकी की दावत देने नहीं आए थे, बल्कि जो काफिला नबियों का आया था,
उनकी मदद को आए थे, उनके लिए राहें आसान करने आए थे। तो मुबारक हो उनको जो काफिले वालों के लिए रास्ते आसान करते हैं, मुबारक हो उनको जो काफिले वालों के साथ चलकर नेकी की दावत देते हैं, मुबारक हो उनको जो काफिले वालों की खैर खाही करते हैं। तो नेकी का काम करने वाले भी अच्छे और उनका साथ देने वाले भी अच्छे हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान की नेकी की दावत का जज्बा तो देखें। क्या आपको मालूम है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था, अरफात का मैदान है, कितने सहाबा थे? कमोबेश 1,24,000 सहाबा इकराम हैं जब नबी पाक खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। और ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम सब की तमन्ना क्या है कि ऐ अल्लाह बार बार मदीने की हाजिरी अता फरमा और जब आखिरी वक्त आए तो मदीने में मौत नसीब फरमा। जन्नतुल बकी हम सबको चाहिए ना। साहबा तो रहते ही मक्के मदीने में थे, 1,24,000 साहबा। मगर मुझे बताइए जन्नतुल बकी में कितने साहबा? जन्नतुल बकी में कमोबेश 10,000 साहबा। तो बाकी साहबा कहां गए? वो मदीने में क्यों ना रहे? उन्होंने मदीने में वफात क्यों ना पाई? वो सारी दुनिया में फैल गए। आज जो पूरी दुनिया में आपको इस्लाम नजर आता है उसमें बहुत बड़ी कुर्बानी सहाबाए किराम की है। दुनिया भर में आपके जनाब मज़ारात मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे इशारे मिलते हैं कि सहाबाए किराम के मज़ारात हैं। बताइए ना उस जमाने में कैसे सफर किया होगा। दुनिया के कोने कोने में सहाबा गए क्योंकि नेकी की दावत देना था, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना था। अब औलिया किराम के चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। हम सबको गौसे पाक से बड़ा प्यार है, मगर कभी सोचा मजार तो आपका बगदाद में है, क्या आप पैदा बगदाद में हुए? नहीं, गौसे पाक जीलान में पैदा हुए। मजार कहाँ है? बगदाद में मजार है। दाता गंजबख्श अली अजमेरी से हमें बड़ा प्यार है, मगर क्या वो लाहौर में पैदा हुए? नहीं नहीं, आपकी विलादत तो गजनी में हुई, मगर आपका मजार लाहौर में जगमगा रहा है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लाह अकबर, हर आशिक औलिया उनसे प्यार करता है। कहाँ मजार है? अजमेर में मजार है। क्या पैदा भी अजमेर में हुए? नहीं, आपकी विलादत सजिस्तान में हुई। तो पता ये चला अल्लाह वाले सफर करते थे, दीन फैलाने के लिए निकलते। अरे इनका काफिला कैसा होता था? 3 दिन 12 दिन 30 दिन का नहीं, बल्कि जिंदगी भर का काफिला होता था। ये तो वापस भी नहीं आ सकते थे। हमसे कोई पूछे भाई आपके दादा की कब्र कहाँ है, या ये पूछे बताओ दादा पैदा कहाँ हुए? कराची में पैदा हुए। मजार कहाँ है? कराची ही में मजार है। वालिद साहब कहाँ पैदा हुए? कराची में पैदा हुए। इन मजार उनकी कब्र कहाँ है? कराची में कब्र है। अच्छा आप कहाँ पैदा हुए? मैं भी कराची में। अगला जुमला शायद यही निकलेगा कि मैं भी आसपास ही कहीं। खानदानी कब्रिस्तान बनाए हुए लोगों ने। अब गौर कीजिए हमारा हाल ये है और अल्लाह वालों का। आप दुनिया के किसी मजार पर जाएं, वहां तख्ती लगी होती है कि इनकी विलादत कहां हुई थी। तो 99% आपको औलिया किराम के मजारात ऐसे ही मिलेंगे कि जहां मजार है वहां ये पैदा नहीं हुए, इनका वतन कोई और था। ये चले अल्लाह की राह में नेकी की दावत देने, इस्लाम को फैलाने। और सुभान अल्लाह, आज उनका मजार ही लोगों के लिए बरकतों की आमाजगाह बना है। तो काश जब मोहब्बत करते हो औलिया से, मोहब्बत करते हैं हम साहबा से, तो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले भी बने और हम भी नेकी की दावत के लिए सफर किया करें। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने यह ऐलान किया है कि माह नवंबर जो है ये माहे काफिला है। तो क्या ही अच्छा हो, इतने प्यारे वाकयात सुन रहे हैं। असहाबे सुफ़ा का जिक्र हो रहा है, सूरह यासीन में जिन अजीम बुजुर्ग का जिक्र है उनकी बात हो रही है। तो हम भी काफिलों में सफर करके सहाबा की सुन्नत को जिंदा करें। और आइए इस सफर की बरकतें कितनी हैं, सवाब जानना चाहेंगे। मैं बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुनाता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक की राह में सुबह या शाम करना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। मुबारक है, मुबारक हो उसे जो अपनी सुबह और शाम अल्लाह की राह में करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला से रिवायत है, रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे पर राहे खुदा का गुबार और दोज़ख का धुआं जमा नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात? इसका मतलब क्या हुआ कि जो राह खुदा में जाता है कुछ ना कुछ गुबार तो लगता है ना। चप्पल कपड़े मैले हो जाते हैं, कपड़ों पे गुबार लगता है। फरमाया अगर राह खुदा का गुबार लग गया ना
तो अब दोजक का धुआं उसे नहीं लगेगा। ये दो चीजें जमा नहीं हो सकती। तो मुबारक हो उन्हें जो राह खुदा में सफर करते हैं। यकीनन कभी कपड़े भी मैले होते हैं, बंदा भी थक जाता है, मगर ये थकन भी अच्छी है, ये मैल भी अच्छा है, ये गुबार भी अच्छा है, क्योंकि ये गुबार तो इंशाअल्लाह गुस्ल करने से उतर जाएगा। अल्लाह करेगा सिर्फ गुबार नहीं उतरेगा, दिल पर गुनाहों का जो जंग है वो भी धुलकर उतर जाएगा। और इंशाअल्लाह जहन्नम के गुबार से, जहन्नम के धुएं से हिफाजत हो जाएगी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाफिर अल्लाह पाक के महबूब बंदे हैं। पूछा गया कौन मुसाफिर? फरमाया वो जो अपने दीन के लिए यहां से वहां और वहां से यहां सफर करते हैं। रोजे कयामत उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जमा कर दिया जाएगा। ऐ काफिलों के मुसाफिर तुम्हें मुबारक हो, ऐ दुनिया भर में सफर करने वालों आपको मुबारक हो। अल्लाह के हबीब फरमाते मुसाफिर अल्लाह पाक के महबूब बंदे हैं। अब वो मुसाफिर नहीं तो घूमने फिरने, जो बिजनेस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सवाल हुआ हुजूर कौन से मुसाफिर? अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तो फरमाया जो दीन के लिए यहां से वहां, वहां से यहां सफर करते हैं। और उन्हें इनाम क्या मिलेगा? कयामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जमा कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी के पास जमा हो गए तो फिर इंशाअल्लाह बेड़ा पार भी हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शेख साहब शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का बड़ा कमाल का फरमान है। आप फरमाते हैं तहज्जुद पढ़ने, रोजे रखने और नफल नमाजें पढ़ने का दिल पर जो असर होता है, राहे खुदा में सफर करने का भी यही असर होता है। अल्लाह अकबर। बात समझ आ रही है कि कितनी अजीम बात है। तहज्जुद पढ़ने से क्या होता है? दिल से गुनाहों का मैल धुल जाता है, दिल में नूर आता है, बातरी बीमारियां ठीक होती हैं, नेकियों में रगबत होती है, गुनाहों से नफरत मिलती है। सुभान अल्लाह। अब तहज्जुद से ये सब कुछ मिल रहा है। फरमाया वही तासीर राहे खुदा में सफर करने की है। अल्लाह अकबर। दिल की कलियां खिले, काफिले में चलो, रंजो गम भी मिटे, काफिले में चलो, फजल की बारिशें, रहमतें नेमतें घर तुम्हें चाहिए, काफिले में चलो। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी मजीद फरमाते हैं, जिस तरह दब्बागत यानी चमड़े को नमक लगाने, पकाने और साफ करने से चमड़ा नरम और मुलायम हो जाता है, उसकी बदबू खत्म हो जाती है, ये पाक साफ हो जाता है, ऐसे ही राहे खुदा में सफर करने की बरकत से नफ्से अम्मारा यानी बुराइयों पर उभारने वाला नफ्स नरम, पाक, साफ और खुशबूदार हो जाता है। उसकी सरकशी खत्म हो जाती है। यूं ये बुराइयों पर नहीं उभारता, बल्कि नूरे ईमानी से रोशन होकर नेक कामों का आदी बन जाता है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर नफ्स को उजियाला करना है, दिल को साफ करना है, दिल को नरम करना है, आंखों में रिक्कत वाले आंसू चाहिए, दिल खौफे खुदा से लबरेज चाहिए, तो हमें राह खुदा में सफर करना होगा। देखिए ना, हमारी जिंदगी की एक रूटीन बन गई है। सुबह उठना है, काम काज पे जाना है, फिर घर चले जाना है। माशा अल्लाह कुछ लोगों की नमाज की भी आदत है, लेकिन अगर इस रूटीन से निकलकर अल्लाह के घर में जाके बैठ जाएंगे तो अब दुनिया की कोई और फिक्र नहीं, आखिरत की सोच भी आएगी। कभी तहज्जुद है, कभी इशराक चाश्त है, कभी अव्वाबीन है, कहीं तिलावत है, कहीं रात को दुआएं हैं, सलातुत तौबा है। अल्लाह अकबर। ये सारी बातें, ये रूटीन जो चेंज होती है, इंसान को तकवा मिलता है, परहेजगारी मिलती है और इल्म दीन सीखने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। याद रखिए, नेकी काफिला जो है इबादत नहीं बल्कि इबादत का मजमुआ है। नेकी नहीं, नेकियों का मजमुआ है। खैर नहीं बल्कि खैर और भलाइयों का मजमुआ है। काफिले में सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, इल्म दीन का दर्स दिया और सुना जाता है, दीनी बयानात किए और सुने जाते हैं, अपने आमाल का जायजा लेने का हल्का लगता है। नमाज तहज्जुद, इशराक चाश्त, अव्वाबीन और नमाज तौबा के नवाफिल पढ़ने की सादत मिलती है। कुरानी सूरतें याद की जाती हैं, फर्ज नमाजें या जमात मस्जिद में पढ़ने की सादत नसीब होती है और नेक लोगों की सोहबत नसीब होती है। बेअमल बाअमल बन गए खास कर आप भी देख लें, काफिले में चलो, बेशक आमाले बद और अफआले बद की छुटे आदतें, काफिले में चलो, कर सफर आएंगे तो सुधर जाएंगे, अब न सुस्ती करें, काफिले में चलो, सादगी चाहिए, आजजी चाहिए, लेने ये नेमतें, काफिले में चलो,
खूब होगा सवाब और टलेगा अजाब, पाओगे बख्शिशें काफिले में चलो, ऐसा फैजान हो हिफ्ज कुरान हो, खूब खुशियां मिले काफिले में चलो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने, रोजे क़यामत सबसे ज्यादा हसरत उसको होगी जिसे दुनिया में इल्म दीन सीखने का मौका मिला मगर उसने न सीखा। गौर करते, इल्म दीन सीखने के मौके हैं हमारे पास, मगर आज लोग इल्म दीन नहीं सीखते। वक्त निकालिए, इल्म दीन सीखिए, वरना कयामत के दिन किस कदर हसरत होगी। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, इन्नद्दाल्ला अलल खैरी कफाइलिही, यानी नेकी की राह दिखाने वाला नेकी करने वाले की तरह है। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, नेकी करने वाला, कराने वाला, बताने वाला और मशवरा देने वाला सब सवाब के मुस्तहिक और हकदार है। सुभान अल्लाह, काफिले में नेकी करने का मौका भी मिलता है, नेकी का मशवरा देने का मौका भी मिलता है। कभी जाकर नमाज की दावत देते हैं, कभी जाकर मस्जिद की तरफ बुलाते हैं, कभी दर्स में बिठाते हैं। अल्लाह अकबर, कोई दर्स में बैठा, कोई मस्जिद आया, किसी ने बयान सुन लिया, जब तक वो अमल करता रहेगा इंशाअल्लाह इस मशवरा देने वाले को भी सवाब मिलेगा, इस दर्स देने वाले को भी सवाब मिलेगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मजमुआ, ये पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफिलों में मिलता है। आप इज्तिमा में आते हैं, आपको मुबारक हो, ये भी बड़ी नेकी है, मगर एक कदम आगे बढ़ाइए। ये माह काफिला है, तो नवंबर में काफिले में हम सब ने सफर करना है। अब आइए, इस काफिले की बरकत से हमें नेक लोगों की सोहबतें मिलती हैं। देखे ना कैसे कैसे नेक लोग होते हैं, 12 माह सफर करने वाले भी मिलते हैं। हम जब काफिले में जाते हैं तो जिक्र अस्कार करने वाले, नेक अमाल पर अमल करने वाले मिलते हैं। और इसकी बरकतें क्या हैं, अब मैं आपको एक बड़ी कमाल की हदीस सुनाने जा रहा हूं। तमाम आशिकान रसूल जरा तवज्जो से सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। और यह हदीस बुखारी शरीफ में, अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कयामत के रोज गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब नेक लोग जिनकी बख्शिश हो चुकी होगी वो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह पाक, इख्वानुना कानू युसल्लूना मअना व यसूमूना मअना व यअमलूना मअना। वो नेक लोग अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहेंगे, ए अल्लाह, ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ नमाजें पढ़ा करते थे, हमारे साथ रोजे रखा करते थे, हमारे साथ मिलकर नेक अमाल किया करते थे। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, इज़हबू, जहन्नम के अंदर चले जाओ, फमन वजदतुम फी क़ल्बिही मिस्क़ाल दीनारिन मिन ईमानिन फ़अख़रिजूहु। अल्लाह फरमाएगा, जिसके दिल में दीनार के बराबर भी ईमान पाओ, उसे जहन्नम से निकाल कर ले आओ। वो नेक लोग, अब उन नेक लोगों पर जहन्नम को हराम किया जाएगा। वो जहन्नम में जाएंगे, जिसको पहचानते होंगे उसे जहन्नम से निकाल कर ले आएंगे। हाय हाय, इस हदीस से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, हम दोस्त किसको बना रहे हैं? कोई दोस्त ऐसा है, हम अपने दोस्तों पर नजर दौड़ाएं कि खुदा ना खास्ता अगर कयामत के दिन मेरे साथ कोई ऐसा मामला हो जाए तो मेरा दोस्त अल्लाह की बारगाह में, वो नेक दोस्त जिसकी बख्शिश हो जाए, वो अल्लाह से अर्ज करे, मौला मेरा भाई है, मैं गवाही देता हूं मेरे साथ नमाजें पढ़ी, ए अल्लाह उसने नेकी के काम किए, रोजे रखे, ए अल्लाह मेरे भाई को बख्श दे। और उसकी बात ऐसे सुनी जाए कि उसे ये कहा जाए कि जाओ, जिसके दिल में ईमान पाओ, जिसको जानते हो उसको जहन्नम से निकाल कर ले आओ, और वो दोस्त हाथ पकड़कर हमें जन्नत में ले जाए। गौर कीजिए, क्या कोई एक दोस्त हमारा ऐसा है? आज तो ऐसे दोस्त बनाए हैं लोगों ने कि जनाब उस बंदे का भी इंतकाल हो जाए, वो जनाजा भी नहीं पढ़ सकते। लोग बताते हैं मैयत का जनाजा है, दोस्त बाहर खड़े हैं, कहा जाता है आइए जनाब अपने दोस्त को कफन दीजिए, कहते हैं हमें तो कफन पहनाना नहीं आता। अरे गुस्ल दीजिए मैयत को, हमें गुस्ल देना नहीं आता। अच्छा भाई जनाजा तो पढ़ लो, तो कहते जनाजा पढ़ना भी नहीं आता। अरे ऐसे दोस्त किस काम के जो मरने के बाद मेरा जनाजा भी ना पढ़ सके। ऐसे दोस्त बनाइए तो जिंदगी में भी काम आए और मरने के बाद मेरे लिए साले सवाब करें, मगफिरत का जरिया बने और कयामत के दिन भी मुझे बचाने वाले बन जाएं। अब बताइए कोई ऐसा दोस्त हमने बनाया कि नहीं? मैं आप सबको मशवरा देता हूं, पहले तो उन नौजवानों को मशवरा देता हूं जिनके दिमाग में शैतान ने यह खब्त दाखिल कर दिया है, जो कहते हैं जनाब मैं मानता हूं मेरे दोस्त शराबी है,
मगर मैं शराब नहीं पीता, मैं सिर्फ बैठता हूँ। दोस्त जुआ खेलते हैं, मैं जुआरी नहीं, बस सिर्फ बैठता हूँ। मेरे दोस्त गलत काम करते हैं, मैं गलत काम नहीं करता, मैं तो सिर्फ कंपनी देता हूँ। अल्लाह अकबर। बताओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कितनी बड़ी गलती है, क्योंकि दुनिया में जितने शराबी हैं, जितने जुआरी हैं, जितने चोर हैं, जितने नशई हैं, आप किसी भी क्रिमिनल से मिल लीजिए, एक सवाल जरूर करें उससे कि बताओ ये आदत कहां से मिली है? ये तुम जो गलत काम कर रहे हो, ये कहां से सीखा है? अच्छा, उससे सवाल तो आप बाद में करेंगे, जवाब आप सबको पता है। बताइए वो जवाब क्या देगा? किससे सीखा है? जवाब आप सबको पता है, दोस्तों से। कोई एक भी ये नहीं कहेगा कि मेरी बर्थडे थी तो अम्मी ने कहा बेटा चलो तुम्हारी आज सालगिरह है, ये चाकू लो जाके चोरी शुरू कर दो। ये ऐसा नहीं होगा कि वालिद साहब ने कहा बेटा आज तुम्हारी सालगिरह है, ये जनाब ये चरस का सिगरेट पीना शुरू कर दो। किसी को घर से बुरी आदत नहीं मिलती, दोस्त ही बुरा बनाते हैं। और आज जो बुरे दोस्तों के साथ बैठकर ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब हम बुरे काम नहीं करते, हम सिर्फ बैठते हैं। आज तुम बैठ रहे हो, कल उसकी सोहबत असर लाएगी। जिस तरह करोड़ों लोग बदल गए, करोड़ों लोग बुराइयों में मुब्तला हैं। अरे जो सिगरेट को हाथ नहीं लगाते थे, आज वो नशे बनकर नालों में नजर आते हैं। उनके दोस्तों ने ही उन्हें पिलाया था। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसी सोहबतें क्यों चाहिए? अरे मैं शराबियों के साथ बैठकर अल्लाह का पसंदीदा कैसे बन सकता हूं? मैं जुबारियों के साथ बैठकर अल्लाह को राजी कैसे कर सकूंगा? मुझे बताएं ना। दुनिया में तो यह बात सबको समझ आती है, किसी इमारत में आग लग जाए, पहली मंजिल पर आग लगे, बताओ क्या दूसरी मंजिल वाला ये कहता है नीचे आग लगी है ना, हम तो आराम कर रहे हैं? नहीं जनाब, पूरी इमारत खाली हो जाती है, आसपास की इमारतें भी खाली करवाई जाती हैं, कहीं आग बढ़ ना जाए, कहीं चिंगारी ना फैल जाए। कमाल की बात है, आपको दुनिया की आग की साइंस तो पता है कि जहां आग हो उसके करीब नहीं बैठना। मैं आपसे पूछता हूं, ऐ नौजवानों, जहां जहन्नम की आग लगी हुई है, जहां रब की लानत बरस रही है, उनके साथ बैठ रहे हो? सोचिए ना, अपनी आखिरत बर्बाद करने वाला ये काम है, और ये दोस्त किस काम आएंगे? मैं बुखारी की हदीस सुना बैठा हूं कि ऐसे भी तो दोस्त होंगे ना जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहेंगे मौला मेरे दोस्त जहन्नम में चला गया, अल्लाह मैं गवाही देता हूं इसने मेरे साथ नमाजें पढ़ी थी। हाय हाय, कोई एक तो ऐसा दोस्त बना लो, कोई एक तो ऐसा साथी बना लो कि जो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए खड़ा हो जाए। अब आप कहें किधर मिलेगा ऐसा दोस्त? अल्लाह की कसम आप काफिलों में सफर करें। मैं नहीं सारे दावत इस्लामी वालों के बारे में नहीं कहता, मगर वाकई दावत इस्लामी में ऐसे बहुत सारे इस्लामी भाई हैं। अब जाए काफिलों में आपको मिलेंगे जो इबादत गुजार होंगे, अरे जिनके करीब जाकर रोने को जी चाहता है, जिनका बयान सुने तो आंखों आंखों से आंसू टपकते हैं, जिनको देखकर तहज्जुद पढ़ने को जी चाहता है, जिनको देखकर जनाब हया की चादर अपनाने को जी चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे आशिकाने रसूल आपको दावत इस्लामी के माहौल में मिलेंगे। अरे कुछ काफिलों में सफर कर लो, उनके साथ कुछ वक्त बिता लो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दावत इस्लामी के माहौल में ऐसे आशिकाने रसूल हैं, और भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नेक लोग आपके मोहल्लों में मिलेंगे। बस कहने का मकसद यह है कि जिंदगी में कम से कम एक दोस्त ऐसा हो, एक साथी ऐसा हो जिसके साथ सफर कर लूं, जिसके साथ वक्त बिता लूं, जिसको अपनी इबादतों का गवाह बना लूं, ताकि जो मैंने बुखारी की हदीस बयान की है कि अल्लाह की बारगाह में वो कहे मौला मैं गवाही देता हूं, इसने नमाजें पढ़ी थी, मेरे साथ रोजा रखा था, मेरे साथ नेकी की दावत दी थी, अल्लाह दुरूद भी पढ़ता था, और उस नेक बंदे की बरकत से, उसके साथ की बरकत से मेरी बख्शिश का भी जरिया हो जाए। तो आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये काफिलों को फॉर्मेलिटी न समझे, ये काफिला दुनिया में भी काम आना है, हमारी तबीयत में बदलाव लाना है। कुछ लोग कहते हैं यार आजिज़ी नहीं मिलती, मेरे अंदर बड़ा रख रखाव है, मैं अपने अंदर बड़ा तकब्बुर पाता हूं, मैं डाउन टू अर्थ नहीं हो पाता। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूं, अगर मुझे प्रोफेशनल लोग सुन रहे हैं जो बाकायदा कोर्सेज करते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग पर बात होती है, मैं आपको मशवरा देता हूं, आइए काफिलों में सफर करें। आपको डाउन टू अर्थ कैसे होना है, आपको हम्बल कैसे बनना है, अपनी जिंदगी में आजिज़ी कैसे लानी है, सबके साथ मिलकर कैसे रहना है, काफिला ये सिखाता है। अल्लाह अकबर। कोई जनाब मुख्तलिफ जबानों वाले मिलते हैं, मजदूर भी साथ बैठकर खा रहा है, फैक्ट्री ओनर भी साथ बैठकर खा रहा है, उसके बाद दस्तरखान कोई जनाब दुकानदार लगा रहा है, नेकी की दावत के लिए किताब जो है कोई फैक्ट्री का मैनेजर ला रहा है। क्या खूबसूरत माहौल है। हम शेर तो सुनते हैं, काफिले में नजर आता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये तो मैं आपको एक फायदा बता रहा हूं। अरे तहज्जुद में उठकर जो रोने का मजा है, जो दुआ करने का मजा है, और सुभान अल्लाह जब घर से दूर, कारोबार से दूर बंदा अल्लाह
अल्लाह के घर में होता है तो उसे बहुत कुछ नया सोचने का, जिंदगी और आखिरत के बारे में सोचने का मिलता है। जिंदगी में एक सुकून दाखिल हो जाता है। जिंदगी की इस रेस से हम बाहर निकलकर मेडिटेशन लोग कर रहे हैं। दुनिया भर में अब इस पर बात हो रही है कि जनाब ब्रेक लेना चाहिए, सब चीजों से दूर होकर मुराकबे करने चाहिए। ना जाने कैसे कैसे लोग कोर्स कर रहे हैं। मैं तो आपको वो कोर्स बता रहा हूं कि 3 दिन देकर देख लीजिए, दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा, रूह भी फ्रेश हो जाएगी, तबीयत भी अच्छी हो जाएगी और इंशाल्लाह नेकियों का अंबार भी लग जाएगा। इस बार नवंबर का महीना जो माहे काफिला है, सब नियत करें कि इंशाअल्लाह सफर करेंगे। एक और हदीस पाक सुन लो, फिर अपना बयान में खत्म करता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम के साथ मुशाबहत रखता है वो उन्हीं में शुमार होगा। सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रदियल्लाहु तआला नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस में हर बंदा अपने आप को महसूस करे, प्लीज जरा बस मेरे साथ रहिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने सवाल किया, हुजूर एक आदमी है, वो किसी कौम से मोहब्बत करता है मगर उन जैसा अमल नहीं कर पाता। उस कौम से मोहब्बत करता है मगर उन जैसा अमल नहीं कर पाता। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंत या अबा ज़र्रिन मआ मन अहबब्ता, यानी ए अबू ज़र तुम रोजे कयामत उसी के साथ रहोगे जिससे मोहब्बत करते हो। इतना बड़ा दिलासा इस हदीस में कभी सोचा आपने है? खुदा की कसम हमें नबी पाक से बहुत प्यार है, हम उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं कर पाए जैसा करने का हक था, मगर प्यार बड़ा करते हैं। हमें अहले बैत से बहुत प्यार है, पंजतन पाक से बड़ा प्यार है, हमें सहाबा से दिलो जान से प्यार है, हम औलिया किराम से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हमने दाता हुजूर को देखा नहीं है मगर दाता हुजूर हमारे दिल में बसते हैं। खुदा की कसम गौसे आजम की मोहब्बत हमारे माँ बाप ने हमारी गुड्डी में पिलाई है। गरीब नवाज तो हमारे मुल्क के भी नहीं है मगर हमारे दिलों में उनकी बड़ी इज्जत है। इन सब नेक लोगों से हमें प्यार है। और क्या प्यारी हदीस है कि हुजूर एक बंदा एक कौम से प्यार तो करता है, उन जैसा अमल नहीं कर सका। हुजूर फरमाते हैं, ए अबू ज़र रोजे कयामत उसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अरे अल्लाह वालों से प्यार करना है, इंशाअल्लाह हशर उनके साथ होगा और उन्हें मुलाकात का मौका भी दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो बस आज अल्लाह वालों से अगर प्यार करना है तो काफिलों में सफर कीजिए, नेक अमाल पर अमल कीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि दिलों में जब मोहब्बत सहाबा, अहले बैत और औलिया किराम होगी तो इंशाअल्लाह हमारा हशर भी उनके साथ होगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए।